नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि का दिन शिव पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है। शिवरात्रि के दिन मां पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि का दिन हर क्षण शिव कृपा से भरा होता है। शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में भी पूजा करनी चाहिए व घर के पास कोई शिव मंदिर हो तो वहां पूजा करने का विशेष महत्व होता है। यदि हम शिवरात्रि की पूजा 4 पहर करते हैं तो इससे हमें विशेष फल मिलता है। चारों प्रहर की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण पूजा प्रदोष काल की मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम चारों प्रहर की पूजा नियमानुसार करें तो हमारे जीवन के चारों पिल्लर आधार अर्थात धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष यह चारों पिल्लर नियंत्रित होकर के हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने लगते हैं। प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले व सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद का कहा जाता है। शिवरात्रि के दिन हमें शिवलिंग पर 14 चीजें अवश्य चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। वो 14 चीजें नोट कर लें। जल, दही, दूध, घी, इत्र, बेलपत्र, धतूरा, आंख या फिर चमेली का फूल, शहद, मिश्री, गंगा जल, सरसों का तेल, कुशा का जल और गन्ने का रस। यदि आपके पास इनमें से कोई सामग्री ना भी हो तो चिंता का विषय नहीं है। भोलेनाथ केवल 1 लोटे जल में थोड़ा सा दूध मिला करके उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें, उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि संभव हो तो भोलेनाथ का प्रिय फल बेर उन्हें अवश्य चढ़ाएं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो 60 काले तिल व 1 काली मिर्च लेकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करेंगे। यदि आपको आंखों से संबंधित कोई परेशानी है तो आप 1 लोटे जल में थोड़ा सा शहद मिश्रित करके उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी आंखों से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि आपकी कोई लंबी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो भोलेनाथ को 7 धतूरे चढ़ाएं। धीरे धीरे आपके शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अभी तक हमने जाना कि भोलेनाथ को क्या क्या चढ़ाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भोलेनाथ को क्या क्या नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। किंतु शास्त्रों में भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए कुछ चीजें वर्जित बताई गई हैं। शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल न चढ़ाएं। भोलेनाथ ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। शंख उसी का स्वरूप माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था। भगवान विष्णु की पूजा में शंख रखा जाता है, किंतु शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। तुलसी को भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकारा है, इसलिए तुलसी को शिव जी की पूजा में कभी भी नहीं रखा जाता। सफेद तिल भगवान विष्णु के मैल स्वरूप माने गए हैं, इसलिए सफेद तिल का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में वर्जित है, किंतु काले तिल का प्रयोग शिव पूजा में किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है और भगवान शिव बैरागी हैं, इसलिए कुमकुम मां पार्वती को अर्पण किया जाता है। नारियल से भगवान शिव की पूजा की जाती है, किंतु नारियल का पानी कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। टूटे हुए चावल अर्थात अक्षत कभी भी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाए जाते। भोलेनाथ की पूजा में हल्दी का प्रयोग भी वर्जित है। शिवलिंग पुरुष तत्व है और हल्दी का संबंध स्त्रियों से है, इसलिए भोलेनाथ को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। भोलेनाथ को केतकी के फूल भी कभी नहीं चढ़ाए जाते। भोलेनाथ को शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप मेरी वीडियो में नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें व बेल बटन अवश्य दबाएं। ऐसा करके आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।